14 साल से कम उम्र बच्चों का मजदूरी करना चाइल्ड लेबर है और दुनिया भर में इसे बुरी नज़र से देखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में घरेलू मुलाजमीन से लेकर चूड़ी साजी की सनत तक और खेलों का सामान बनाने से लेकर मोटर मैकेनिक तक तकरीबन हर शोबा हाय ज़िंदगी में मासूम बच्चों से मुशक्क़त लेने का रुझान बदरजा उत्तम मौजूद है। हमारे कई नौनिहाल जो मजदूरी करते हैं तालीम, सेहत और मुनासिब तरबियत से तो महरूम रह ही जाते हैं, लेकिन इस मुशक्क़त के दौरान उन पर जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद भी किया जाता है। हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं सकते और ऐसे ऐसे जतन करते हैं जो कि रियासत और हुक्मरानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आज सच का सफ़र चंद ऐसे ही नौनिहालों के लिए किया गया है। हालात व वाक़यात ने जिनके हाथ से कलम छीन कर मकनातीस थमा दिए हैं। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ये मासूम बच्चे जो जतन कर रहे हैं वो सब सच है और सच के सिवा कुछ नहीं। ये बच्चे अपनी ज़िंदगियां गुजारने के लिए क्या करते हैं? अगर आप हक़ाइक़ की तलाश में हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। रावलपिंडी शहर की हबीब कॉलोनी, जहां बरतानवी राज की निशानी ये रेलवे पुल। इस पुल के नीचे हर रोज 20 बच्चे इकट्ठे हुआ करते हैं। स्कूल और अच्छे माहौल से महरूम धूल मिट्टी उड़ाते हुए इन बच्चों का मकसद खेलकूद नहीं, कुछ और है। क्या करते हो यहाँ पे? कबाड़ चढ़ते हैं, इधर इस तरह आते हैं, फिर उधर कभी 150 रुपये होते हैं, कभी 100 रुपये होते हैं, इस तरह होते हैं। लेकिन रोज का 100-150 कमाते हो? हाँ। ये आधा पाव है? हाँ। ये सारा लोहा है या इसमें कुछ और कचरा भी है? नहीं, सारा लोहा है। ये 5 कितने का बिकेगा? ये 5 रुपये का बिकेगा। कितना इकट्ठा करके बेचते हो? ये बस हम एक पैरा मारते हैं, अभी निकल जाते हैं, फिर शाम का टाइम पर आ जाते हैं। रोज सुबह सुबह आते हो इसी तरह कबाड़ इकट्ठा कर? इतनी प्यारी सी बच्ची कबाड़ चुनती है जी। क्या कर रहे हो यहाँ नाले में? मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी की। ये मजदूरी है? क्या मजदूरी है? पैसे के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरी। क्या काम कर रहे हो? एक क्या नाम है, कचरा कबाड़ के लिए मेखे, ये लोया मोया चुन रहे हैं। कि लोहा रोजाना इसी तरह इकट्ठा करते हो? जी, इसी तरह करते हैं। इस नाला लई के इर्द गिर्द जमा होने वाले बच्चे और बच्चियां 5 से 14 साल तक की उम्रों के दरमियान हैं। हर किसी के हाथ में एक डोरी के साथ बंधा फटा हुआ स्पीकर मौजूद है, जिसके अंदर मौजूद मकनातीस दरअसल इन बच्चों का वसीला रोजगार है। लोहा छोटा छोटा बड़ा होता है, मकनातीस से चुनते हैं। ये देखो छोटा लोहा, इसके पीछे बस इस तरह फंस जाते हैं, फिर उसको उठाते हैं, शापर में जाते हैं, फिर जमा करते हैं घर। ये लोहा कहाँ से आ रहा है इतना सारा? ये बस किससे क्या गिर जाता है, किससे क्या गिर जाता है, वो मकनातीस के साथ फंस जाता है, उसको उठा ले कर ले। कितना लोहा लगा? थोड़ा सा लगा हुआ। स्पीकर का मकनातीस से चुनते हैं। तो इसमें काफी सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है इसके साथ? हाँ जी, थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाते हैं, इतना तो नहीं होता। फिक्रे मुआश इन मासूमों को इस गंदे नाले के किनारे तक तो ले आई है, लेकिन जहां शहर भर का कचरा और सनती इलाकों का फुजला बहकर आता है, वहां ये बच्चे मकनातीस के जरिए सारा दिन लोहा खींचने का काम जारी रखते हैं। बेटे कितना लोहा इकट्ठा किया है? आधा पाव। तो कैसे पता चला कि आधा पाव हो गया? अंदाजा है हमारा। आधा पाव कितने का बिकता है? 5 रुपये का। तो सारे दिन में कितना करोगे इकट्ठा? बस सारा दिन में 30 रुपये का इकट्ठा कर लेगा। 30 रुपये का 20-30 रुपये जमा कर लेते हैं, उसका घर का खर्चा हो जाता है। घर का कितना खर्चा है? बस हो जाता है, सब्जी मर्जी जो खाना होता है उसका काम चल जाता है इससे। गलाजत में बजरिया मकनातीस रिस्क तलाश करने वाले बच्चों में एक ऐसा नौनिहाल भी मौजूद है जो गुर्बत से लड़ता हुआ कम उम्री में घर से निकल आया और आज तक हालत जंग में है। क्या नाम है? नादिया। तुम लड़की हो लड़के हो? लड़की। तो मैं तो जब तुम आई हो मुझे ऐसे लगा कोई लड़का आ रहा है। नहीं, बस वैसे ही शौक है। तो बच्चे ये मर्दों वाले कपड़े पहन के कबाड़ चुनने का काम कब से शुरू किया आपने? बचपन ही से। तो ये हुलिया लड़कों वाला क्यों बनाया हुआ है? बस ये वैसे ही शौक है।
बच्चे मुझे गली में संजय दत्त कहते हैं और अपना नाम मेरा नाम प्रिया है स्कूल में, और घर में मुझे एनी कहते हैं। 3 नाम रखे हुए, एक हिंदुस्तानी 2 पाकिस्तानी, ये तो थोड़ा जुर्म नहीं है? नहीं। 12 साला नादिया लड़के का रूप धारे अपनी 6 जवान बहनों, कमसिन भाई और बेवा माँ के लिए मुशक्कत किया करती हैं, कचरा चुनती हैं और अपने अहले खाना को भूख के दोज़ख से दूर भगा ले जाना चाहती हैं। इतनी छोटी उम्र में इस तरह हुलिया बदल के घर से निकलना, क्या गुर्बत थी, क्या मसला था? मेरे ब्रदर्स कोई नहीं ना, मेरी सिस्टर अच्छी है, तो मम्मा कहती घर में काम की। तो अब हो तो लड़की ना, मर्दों में काम करते हुए मुश्किल होती है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं होती। नहीं, कोई छेड़ छोड़ देगी, ये तो लड़की ज़ात है। नहीं छेड़ती। अगर पता चल जाए किसी को लड़की है फिर? नहीं, अपन डॉन है, किसको पता नहीं चलेगा। क्या है? अपन डॉन है, यम डॉन। अपने नन्हे वजूद का बोझ संभाले ये सब मासूम दलदली नाले में उतर तो गए हैं, लेकिन पानी के बहाव में कमी और मुद्दतों से जमा हुआ ये कचरा इन्हें कील कांटे और लोहे के पुर्जे तलाश करने में बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। हम गरीबी से कर रहे हैं। डर लगता है? डर क्यों नहीं लगता है, पानी में कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। दिल चाहता है कि स्कूल जाने को दिल चाहता है? क्यों नहीं जाता है दिल। शहर भर के फुजले में से कचरा इकट्ठा करने वाले ये बच्चे किन माँ बाप की औलाद हैं और वो इन्हें किस दिल से इस जहन्नुम में झोंक रहे हैं, ये सब तो हम जानेंगे। फिलहाल वकास हमीद बाजवा से इस गैर इंसानी धंधे बारे पूछते हैं। ये बच्चे कहाँ से आते हैं वकास, और ये यहाँ पर इस तरह से इस हालत में क्यों हैं? पहले तो ये जितने बच्चे यहाँ पे एक स्लम एरिया जिधर हम अभी खड़े हैं, इसको गवर्नमेंट भी ऑन नहीं करती कि कोई एरिया, ये कैंट का एक एरिया है और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट कोई प्रोवाइड नहीं कर रही, और ये नाले के ऊपर एक कम्युनिटी आबाद हो गई है। बेसिकली ये सारे के सारे जो आए हुए हैं ये हमारे NWFP से आए हुए हैं, कुछ इसमें माइग्रेंट हैं, कुछ रिज़्क की और रोज़ी की खातिर यहाँ से वहाँ से शिफ्ट। ये हमारे पठान अफगान तो नहीं है? ये सब नहीं, ये सारे पाकिस्तानी हैं। दूसरा इसमें एक और बात ये कि जैसे ही हमारे NWFP के हालात ख़राब होते हैं तो ये इनकी तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाता है। IDPs की सूरत में, जैसे IDPs यहाँ पे आए, अभी भी जब IDPs यहाँ पे आए तो उन लोग के लिए रोज़गार तो कोई नहीं था, तो सबसे आसान काम सारी फैमिलीज़ को यही लगता है कि वो अपने बच्चों को कचरा चुनने पे लगा देते हैं और कचरे में से जो उनको मिलता है वो बेच के अपना गुजारा करते हैं, तो इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये नाला खुला हुआ है और बहुत सारे गरीब बच्चे मकनातीस के ज़रिए लोहा चुनने के लिए सारा दिन इस नाले के गिर जमा रहते हैं, बीमार होते हैं और बाज़ औक़ात अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। ज़िले इंतज़ामिया और सियासी नुमाइंदे ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। मुशर्रफ दौरे हुकूमत में अवामी मुस्लिम लीग के सदर शेख रशीद अहमद ने रावलपिंडी के मकीनों को इस गंदे नाले लई से छुटकारा दिलवाने के लिए एक बहुत बड़े तरक्याती मंसूबे का ऐलान किया था, लेकिन न जाने हुकूमत के जाते ही वो तरक्याती काम क्यों रुक गए। गंदे नाला लई में से कचरा चुनने वाले और मकनातीस के ज़रिए लोहा इकट्ठा करने वाले बच्चों की तालीम और सेहत के मामलात इस ब्रेक के बाद।